अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 3 है ICT A to Z बिगनर सीरीज़ का। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर आप पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर को लाजम देखें। मैं इसकी प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे बना दूंगा जो बिगनर सीरीज़ है, और ये बहुत फ़ायदेमंद सीरीज़ है। आपको ये इंटरनेट पे उर्दू हिंदी में कम से कम नहीं मिलने वाली। हर चीज़ जो है पूरी मैं इसमें बताऊंगा, जिसमें एंड में आपको लाइव टेप रीडिंग भी देखने को मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल लाजम ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग, नथिंग टू बी पे। तो थर्ड लेक्चर में आज हम सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैंडल, टाइम फ्रेम एंड किल जोन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर आपको नहीं पता कि आपने किस टाइम पे क्या करना है। ठीक है, तो आप अगर किसी भी चार्ट पे आते हैं, वो चाहे आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, MT4 MT5 है, आप बाइनांस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कैंडल्स बनते देखते हैं। अगर कोई इंडिया से देख रहा है तो वो ज़ेरोदा और काफ़ी ऐसे ब्रोकर्स हैं जहाँ पे जाके वो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, निफ्टी 50 की। तो उधर वो ऐसी कैंडल्स देखते हैं। तो जब वो ऐसी कैंडल्स देखते हैं तो हर कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कैसी है, कोई मोटी है, बड़ी है, छोटी है, तो वो कैसे बनती है और क्या होता है। ठीक है, एज अ बिगनर के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, क्योंकि एज प्रॉमिस मैंने बताया कि मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे बिरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको दो ही रंग मिलेंगे, लाल और सब्ज। ठीक है, तो जब आप मेरे लेक्चर देखेंगे तो आपको ये दो कलर देखने को मिलेंगे, ग्रीन एंड ब्लैक। ब्लैक फॉर बिरिश एंड ग्रीन फॉर आप बुलिश। ओके, सो यहाँ पे आप देखें लाल कैंडल जो है वो बिरिश के लिए है, और जो ग्रीन कैंडल है वो बुलिश के लिए है। तो बुलिश कैंडल में क्या होता है, यहाँ पे ये जो बॉडी पार्ट होता है, जो मोटा पार्ट है, ठीक है, यहाँ से ओपन होती है और यहाँ बॉडी जो है क्लोज होती है। इसके अंदर फिर ये दो विक्स बना देती है इसी टाइम फ्रेम में, और वो विक कंसीडर करती है कि प्राइस मैक्सिमम इस टाइम पीरियड के अंदर इतना हाई गई थी और इतना लो गई थी। ठीक है, कंफ्यूज ना, मैं आपको आगे लाइव दिखाऊंगा भी कैसे मैं जो बात कर रहा हूँ। और बिरिश कैंडल में उल्टा होता है कि ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। ठीक है, तो ये बताने का मकसद इसलिए था कि कहाँ से ओपन, कहाँ से क्लोज, कहाँ से ओपन, कहाँ से क्लोज, ये आपको समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, लाइव चल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है आपको। ठीक है, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप देख सको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिया है। टाइम फ्रेम क्या था वो भी मैं बताऊँगा, नो इशू। तो इस टाइम फ्रेम में आप देखो ये 30 सेकंड्स रह गए 1 मिनट को कंप्लीट होने में। तो 1 मिनट के अंदर ये जो कैंडल है यहाँ से ओपन हुई थी, आप देख सकते हो। ये जो बिरिश कैंडल थी यहाँ से ओपन हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है हाई गई, हाई मारा उस टाइम का, फिर नीचे गई, और अब वापस जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस जो है क्लोज होगी 12 सेकंड के बाद। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और ये क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट कैंडल आपकी बनेगी, यहाँ से ओपन हुई, अब ये फिर वही काम करेगी जैसा ये सब ने किया। ठीक है, ओपन होगी, हाई करेगी, क्लोज करेगी, जो भी इसमें उसने करना है। ठीक है, तो कैंडल की एक तो नॉर्मल आपको समझ आ गई कि कैंडल क्या होता है और कैसे ये फॉर्म होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइम फ्रेम क्या होता है। देखें, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये चीज़ है कि जो प्राइस है वो किसी इंस्टीट्यूशन फंड या किसी बैंक की वजह से नहीं रन करता। ये जितने भी मार्केट्स हैं, लोग कहते हैं ना कि यार इंस्टीट्यूशंस जो है वो रन कर रहे हैं, उनका बड़े बैंक का पैसा है, बड़े मे बी अ फैक्टर। ठीक है, लेकिन these price are 100% controlled, I agree, but controlled by artificial intelligence. ओके, और जो ये प्राइस है वो रन करती है, वो चलती है टाइम फ्रेम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे ये चीज़ होगी। और आप जब देखेंगे इस सारी सीरीज, तो जब मैं बनाता जाऊंगा आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाता जाऊंगा, आपको नज़र आएगा खुद कि वाकई में जो प्राइस है वो किसी के हेज फंड्स और इससे उसे रन नहीं करती। प्राइस रन ऑन एल्गोरिथम विद अ टाइम फ्रेम। ओके, सो टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देखोगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो ऊपर 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 15, 1 डे, W फॉर वीक, 4H फॉर 4 आवर्स। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 1H सेलेक्ट कर लेता हूँ तो 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो 1 आवर क्या है कि एक जो कैंडल है वो 1 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एंड ऑल्सो वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट, आपका जो चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई डोंट नो विच वन यू आर यूजिंग। ट्रेडिंग व्यू पे आपका जो
टाइम जोन है वो हमेशा न्यूयॉर्क होना चाहिए। कुछ लोगों का जहन में यह हो सकता है कि यूटीसी -4 था, यूटीसी -5 हो गया। ये अमेरिका में टाइम चेंज होता रहता है, डे लाइट सेविंग टाइम है उनका, तो आपने हमेशा न्यूयॉर्क देखना है। मई के महीने के बाद आई थिंक ये यूटीसी -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव ओनली सी द न्यूयॉर्क, ताकि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं न्यूयॉर्क सेशन के हिसाब से बताने वाला हूँ, यानी न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम से हिसाब से बताने लगा। तो एक कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट करिए, तो मतलब ओपन क्लोज हाई लो जो भी कैंडल ने बनाना है, वो बुलिश हो या बेरिश हो, वो उसने 1 घंटे की कैंडल में ही बनाना है, 1 घंटे के अंदर ही बनाना है। अगर मैं डी फॉर डे स्टार्ट कर देता हूँ, तो जो एक कैंडल है वो डे की कैंडल रिप्रेजेंट होती है, और ये जितनी कैंडल्स बनी हुई हैं सब डे की हैं, और एक डे को कंप्लीट होने में 11 घंटे और इतने मिनट्स बाकी रह गए। इसी तरह मैं वीकली 4 आवर जिसको भी चूज कर लूँ, तो वो एक एक कैंडल उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अंडरस्टैंड? अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है वीडियो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप जितनी भी मेरे लेक्चर्स एंड वीडियोस देख रहे हैं उसमें आप जो ये जो चीज़ें हैं ये नोट करें, और इसको रोज़ाना जाकर इस पर प्रैक्टिस करें। किस पे? अपने ट्रेडिंग व्यू पे, और चीज़ों को नोट करें। डेली बाय डेली करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। किल जोन आवर्स, प्राइस विदाउट टाइम कुछ भी नहीं है, ठीक है, और विदाउट टाइम प्राइस कुछ भी नहीं है, ये बात याद रख लें, ठीक है। तो प्राइस जो है वो रन करती है टाइम पे, तो दिन में कुछ टाइम होता है जिसमें आपको वॉलिटिलिटी और मैनिपुलेशन आप जिसको कहते हैं वो देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि दिन में 3 तरह के टाइम देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में, इन फॉरेक्स मार्केट और एनी फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पे आपको वॉलिटिलिटी मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। जैसे कि एशिया टाइम फ्रेम होगा। एशिया टाइम फ्रेम में क्या होता है, जब एशियन टाइम, यहाँ पे मैं आपको नीचे जाके, ये इंडिकेटर है सेशन का, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एशियन सेशन इसका इंडिकेटर का नाम है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे 3 कलर के कलर आपको दिख रहे हैं, ग्रीन, बिलो एंड रेड। ग्रीन फॉर एशियन, बिलो फॉर लंदन एंड रेड फॉर न्यूयॉर्क। 3 तरह के सेशन दिन में होते हैं, और वो 3 सेशन होते हैं एशिया का। एशिया का सेशन शुरू होता है आपका 8 PM न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, और बंद होता है 2 AM, ठीक है। फिर लंदन शुरू होता है 3 AM पे, और क्लोज होता है ऑलमोस्ट 7 AM, एंड न्यूयॉर्क ओपन 8 AM एंड क्लोज 4 PM पे क्लोज होता है बेसिकली। तो यहाँ पे इसने कलर नहीं दिया हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब क्या है कि जो एशिया टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपको जो एशियन करेंसी है, एशियन करेंसी में जो वॉलेटाइल करेंसी जिसको हम कहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, ठीक है। अब वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ आगे जो सेकंड करेंसी वो किसी को भी आप जोड़ दें, ऑस्ट्रेलियन USD डाल दो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप जो कोई और डाल दो, तो ऑस्ट्रेलियन करेंसी जो है, जो मेन मेजर पेयर होता है करेंसी का, वो यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि ये XAU है ना, गोल्ड USD डॉलर पे, तो गोल्ड इसमें मूव करेगा अपने टाइम फ्रेम पे, US डॉलर इसका सेकंड पेयर है। तो ऐसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, जापानीज येन, ऐसी करेंसीज जो है वो आपको वॉलेटाइल देखने को मिलेंगी। उसके बाद हमारे पास टाइम आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, वो है 3 AM लंदन ओपन, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली द ब्रिटिश पाउंड पेयर जो है, GBP पेयर्स, उनको हम ट्रेड करेंगे। उनके पेयर्स जो है ज़्यादा वॉलेटाइल आपको देखने को मिलते हैं, और न्यूज़ भी आपको अक्सर इतने बजे या इससे 1 घंटा पहले देखने को मिलती है। 2 AM पे बेसिकली दिख जाती है आपको, तो 2-3 AM इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। तो ऐसे सब समझेंगे, आप इन चीज़ों को नोट करते रहें। ये लंदन का टाइम फ्रेम में आ गया। और फिर 7 AM फॉर फॉरेक्स, ठीक है। 8 AM लोग करते हैं, लेकिन 7 AM फॉर फॉरेक्स न्यूयॉर्क AM सेशन कहते हैं। इससे आपको इसके बाद USD पेयर्स में हरकत देखने को मिलेगी। फिर 8:30 AM फॉर इंडिसेस, फॉर फॉरेक्स आल्सो, फॉर क्रिप्टो आल्सो, फॉर एनीथिंग। दिस इज़ अ न्यूज़ टाइम। 8:30 जो होता है मोस्टली न्यूज़ टाइम होता है, जहाँ पर जियोपॉलिटिकल ग्लोबली न्यूज़ आपको देखने को मिलती है उस किसी भी पेयर की, और उसमें फिर आपको वो वॉलेटाइल चीज़ देखने को मिल सकती है। इसको हम AM सेशन कहते हैं न्यूयॉर्क का। फिर आता है 9:30 AM ओपनिंग फॉर न्यास। ये स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है न्यूयॉर्क की, और इसमें अगर आप इंडिसीज में जाएंगे आपको देखने को मिलेगा कि जो असल वॉलिटिलिटी दिन की होती है ना, वो 9:30 में शुरू होती है, जब स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है US 30 की, US 100 की, नास जिसको आप बोलते हैं नास 100 वगैरह, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर ये भी न्यूयॉर्क AM सेशन है, क्योंकि ये 9:30 सुबह का। फिर लंच टाइम होता है 12 से 1 PM का। इस दौरान हमने ट्रेडिंग नहीं करनी,
ठीक है। इस टाइम हमने क्या करनी है, ट्रेडिंग नहीं करनी। और फिर आता है लास्ट टाइम ऑफ द डे 1:30 to 4 PM न्यूयॉर्क, PM सेशन इसको बोलते हैं, जहाँ पे हमें लास्ट ट्रेड सेटअप मिल सकता है, जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि कैसे हमने उसको देखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने ये 3 चीज़ें सीखी, कैंडल, टाइम फ्रेम और किल जोन। ये किल जोन आवर्स होते हैं जहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है, और टाइम फ्रेम जो है वो आगे जो लेक्चर्स हैं वो आने, जैसे डे बाय डे चीज़ें आती जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले, तो मेक श्योर आप जो है ना चीज़ों को मिस ना करें। तो हमारे अगर तो आपने ब्रोकर्स नहीं चूज़ किया तो अभी तक मैं 2 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दे आर वेरी गुड एंड यू कैन ज्वाइन विद माय रेफरल लिंक, दे आर वेरी रिलायबल। ओके, हमारा टेलीग्राम चैनल लाजम ज्वाइन कर लें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर जो अपडेट्स हैं, और मैं फ्री सिग्नल्स देता हूँ। आज से एक टाइम आगे आपको मेरे सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ।